राम राम मित्र, मैं जानता हूँ कि कभी कभी मैं बहुत ही अनप्रैक्टिकल बात करता हूँ। इतनी अनप्रैक्टिकल कि शायद आप लोगों को अजीब सा लगता होगा कि ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है। जैसा कि धर्म को ख़त्म कर दिया जाए, जातियों को ख़त्म कर दिया जाए, देश की सीमाओं को ख़त्म कर दिया जाए और पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी सनातन संस्कृति का स्वप्न था उसके अनुसार बनाया जाए। लेकिन ये अनप्रैक्टिकल है शायद। तो मैंने एक वीडियो डाली थी कल और मैंने उसमें ये कहा था कि ये समय जाति जनगणना का नहीं है। जब मैंने ये सुना कि कैबिनेट ने जाति जनगणना का निर्णय लिया है तो मुझे बेहद अजीब सा लगा, बहुत बुरा लगा कि ये समय है कि एनआरसी कराया जाए। देश में जो गद्दार छुपे हैं उन्हें निकाल के बाहर किया जाए और देश को सुरक्षित किया जाए भारतवासियों के लिए, खासकर हिंदुओं के लिए। लेकिन जब मैंने जाति जनगणना का पूरा डिटेल पढ़ा है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे लगता है कि सरकार चाहती है कि एनआरसी हो, लेकिन लोकतंत्र की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। जहाँ समाज में निचले पायदान के मूर्खों को भी पढ़े लिखे और समझदार लोगों के समकक्ष और बराबर वोट देने का अधिकार है और समाज में लोकतंत्र की कुछ तो मजबूरियाँ होती हैं। मैं इस बात को समझता हूँ, इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार ने ये जाति जनगणना में जो एक ये निर्णय लिया है कि मुसलमानों की भी जातियाँ गिनी जाएंगी। आप देखेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आज तक जो जाति जनगणना का मांग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, आप इन्हें विरोध करते हुए पाएंगे। लिख लीजिए कि ये चल रही विरोध में उतर जाएंगे कि ये जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस जाति जनगणना से एक सच ये सामने आएगा कि मुसलमानों में भी वही स्थिति है जाति के नाम पे जो हिंदुओं में है। हिंदुओं में भेदभाव थोड़ा ज़्यादा है, उनमें थोड़ा सा कम है, बस यही फ़र्क है। अन्यथा उनमें भी जो सवर्ण मुसलमान है वो मात्र 4 से 5% हैं। अगर उनकी आबादी 20-25% जहाँ है तो वहाँ 4 से 5% सवर्ण है, बाकी कुछ बैकवर्ड हैं 2-3% और बाकी सब पसमानदा समाज है, यानी दलित जिन्हें आप SC कह सकते हैं, SC ST कह सकते हैं। और ये एक्स हिंदू भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, SC ही रहे हैं ये हिंदू समाज में भी, और उसी दर्द उसी पीड़ा से बचने के लिए ये कन्वर्ट हुए और वहाँ भी ये आज SC ही हैं। उन्हें बस धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले जो मुसलमान हैं वो बरगलाए हुए हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वक्फ बोर्ड बिल, ये अमेंडमेंट बिल जो है असल में उनके हित के लिए है। वो जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां आप सुनते हैं कि 10 लाख है, 50 लाख एकड़ है, वो सब पे ये 4% मुसलमान काबिज हैं, उन्हीं के कंट्रोल में है, वही उसका लाभ उठा रहे हैं। बाकी सारा मुस्लिम समाज, पसमानदा समाज को उससे लेश मात्र भी फ़ायदा नहीं होता। तो कुल मिला के मैं अन्य विषयों पर नहीं जाना चाहूँगा। विषय ये है कि जाति जनगणना में जो ये मुसलमानों की जातियों को काउंट करने का निर्णय लिया है कैबिनेट ने, वो बेहद ही सराहनीय है। अगर हिंदुओं की जातियां गिनी जानी चाहिए तो मुसलमानों की जातियां भी गिनी जानी चाहिए। असल में मेरा व्यक्तिगत मत तो है जाति जनगणना होनी ही नहीं चाहिए, जातियां खत्म करने का समय है। लेकिन देश की मजबूरी है, लोकतंत्र की मजबूरी है। इस देश को क्या मैं कहूँ कि जब समय है कि जातियों को ख़त्म किया जाए तो हम जातियों को और बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं एक सलाह से दूंगा, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि मैं एक सलाह देना चाहूँगा कैबिनेट को। मैं एक पत्र भी लिखूंगा इस सुझाव को लेकर कि इसमें बस कुछ कॉलम और बढ़ा दिए जाएं और आप देखेंगे कि ये जाति जनगणना NRC में तब्दील हो जाएगी और पूरा विपक्ष आपको चीखता हुआ दिखेगा सबको कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप किसी व्यक्ति का नाम पूछिए, उसके पिता का नाम पूछिए, उसके पिता के पिता का भी नाम पूछिए, उसके पिता के पिता के पिता का भी नाम पूछिए, बस 3 पीढ़ी का रिकॉर्ड मांगिए आप इस जाति जनगणना में। आप देखिए ये NRC हो जाएगा एक तरह का और ये देश हित में होगा। ऐसे 3 कॉलम अगर सरकार जोड़ने का निर्णय लेती है तो मैं इस जाति जनगणना के पक्ष में, समर्थन में खड़ा मिलूँगा। तो मैं इस संबंध में एक पत्र भी लिखूंगा और आप सबसे भी चाहूँगा कि इस विषय
को सरकार के कानों में डालिए कि इस जातीय जनगणना में 3 पीढ़ियों का रिकॉर्ड पूछा जाए हर नागरिक से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। 3 पीढ़ी का रिकॉर्ड मांगिए और जो एनआरसी का स्वप्न है देश का, वो खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।